हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर करियर गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार सीड्स के मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग आई है, दो कार्ड से एरीज के आए हैं। ओके, एस ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक। तो सजिटेरियस यहाँ पर देखते हैं आपके लिए मार्च एनर्जी कोर थीम क्या रहेगी। ठीक है, जस्टिस एंड एम्प्रेस की बात करेंगे। जस्टिस फर्स्ट कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है एम्प्रेस कार्ड। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। मार्च कर्मा बैलेंसिंग प्लस डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेशन प्लस डेस्टिनी करेक्शन का महीना है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डिवाइन फेमिनाइन एक्टिवेशन यहाँ होगा। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, मतलब फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो है वो एनर्जीज होती है। मेल और फीमेल का वो इशू नहीं होता है वहाँ पर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है वो। चलो, तो मार्च कर्मा बैलेंसिंग का मंथ रहेगा, है ना। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेशन का मंथ रहेगा, डेस्टिनी करेक्शन का महीना रहेगा। चलो, तो जो दर्द, स्ट्रगल और इमोशनल इम्बैलेंस रहा है उसका कॉस्मिक जस्टिस मिलेगा आपको। बहुत अच्छी बात है ये, सच में अच्छी बात है सजिटेरियस, कि आपको जो दर्द, तकलीफ, स्ट्रगल आपने देखा है आपके लाइफ में बचपन से लेके अब तक, या कोई खुशनसीब है जिन्होंने सिर्फ अभी अभी देखा हो, रिश्ते में ही देखा हो, तो सारी चीज़ों का ना कॉस्मिक जस्टिस होगा। क्योंकि आप सीधे राह से चल रहे थे, सच्चाई के साथ चल रहे थे, आपके मन में कोई बहुत बड़े बड़े कुछ चीज़ें चल रही है, छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं था, ना है ना रहेगा कभी। ठीक है, क्योंकि आप प्योर सोल हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि जिन लोगों ने आपके अच्छाई का, आपके सादगी का उन्होंने फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन का, तो उनको तो उनका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। वो आप नहीं कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने से नहीं हो रहा है, वो उनके कर्मों से हो रहा है। ठीक है, वो मेल है कि फीमेल है कि यूनिवर्स नहीं देखता है। यूनिवर्स का कर्मा लॉ कैसा होता है आपको पता है ना, जो बोया है वही काटेंगे, कुछ और नहीं, दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपने जो सहा है उसका रिवार्ड अब मिलेगा आपको। आपकी मेहनत जो है वो ऐसे ही ज़ाया नहीं जाएगी, और जो आपने मतलब बर्दाश्त किया है वो पेन, वो तकलीफ़, वो भी ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे ये लव लाइफ की बात हो या सोशल या आपके करियर की बात हो, करियर, पर्सनल, सोशल, कुछ भी, है ना। चलो, जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए बात करते हैं पहले। तो न्यू लव एनर्जी क्या रहेगी? एस ऑफ वांड्स, द फूल एंड द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, एस ऑफ वांड्स, फूल एंड हाई प्रिस्टेस, ये 3 कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है, पावरफुल न्यू बिगिनिंग प्लस इंटेंस अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्च में सडन अट्रैक्शन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए और सडनली आप लोगों के बीच में एक इंटेंस पूल फील हो, दोनों को भी, एक दूसरे के और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हो कहीं पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में रहेगी। डीप इंट्यूटिव पुल आप फील करोगे एक दूसरे के ओर। ये कनेक्शन पैशनेट रहेगा, मैग्नेटिक रहेगा, हाईली इंट्यूटिव, सोल ट्रिगरिंग, ये सब कुछ ये रहेगा इस कनेक्शन में। ये लव प्लान्ड नहीं होगा बट डेस्टाइन्ड होगा। ये जो लव कनेक्शन, न्यू लव जो आपके लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है या चुकी है, मेल फीमेल आप देख लीजिए, तो ऐसा रहेगा यहाँ पर कि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं, पहले से शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करेंगे हम। ठीक है, ये 3 कार्ड्स यहाँ के। तो यहाँ ऐसा है कि हेवी कार्मिक एग्जॉशन, मतलब हेवी कार्मिक एग्जॉशन, थकान जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल बर्डन, ये जो सब कुछ है मार्च में सजिटेरियस मेंटली और इमोशनली रिलीज़ करेंगे। ये सब कुछ जो मैंने अभी कहा, इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज़ करोगे, स्लीपलेस नाइट्स, अगर ये ऐसा कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग या टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही है, वो सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा। मतलब निगेटिविटी रिलीज़ होगी, ओवर टेंशन, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो तो वो टेंशन की वजह से, किसी पर्सन आपके पार्टनर की वजह से है, वो भी तो टेंशन जाएगा आपका, मतलब सब कुछ स्मूथ होने वाला है। डिसअपॉइंटमेंट एंड इमोशनल बर्डन की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, ये निकल जाएगा। ये साइकिल क्लोज हो रहा है।
अब आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बात करें तो आपके पर्सन जो है ना, आपके बगैर है ना लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि सैजिटेरियस अगर लाइफ में है तो उसको लाइफ लगती है, अगर आप उसके लाइफ में नहीं हो तो उसको अकेलापन बहुत ज़्यादा लगता है, बर्डन लगता है, उसको बोझ लगता है, सब कुछ काम और जो भी उसके टेंशन्स हैं, उसके टेंशन और उसका जो काम है, जो लाइफ अटकी पड़ी है, ठीक है, कोई पूछने वाला है भी और नहीं भी कहीं कहीं पर, तो उसको वो सब कुछ है ना, जब आप साथ होते हो ना, बहुत इजी और स्मूथ लगता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक आप उसके साथ रहने चाहिए। जब आप उसके लाइफ से दूर हो जाते हो तो उसको तकलीफ़ होती है, उसको लोनलीनेस आता है, खालीपन सा महसूस होता है, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम होती है, टेंशन बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस के कारण वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं फिर आपके पर्सन। तो वो इस महीने में ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, आपका रियूनियन हो जाए, आप ही उसके क्वीन या किंग हो, ठीक है, ये बात है। वो आपके बगैर अधूरे से थे, है और रहेंगे, ये उसको बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रहा है। तो अगर अभी बात नहीं हो रखी है आपकी, कुछ इश्यूज़ हो रखे हैं आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी। ईगो तो रहेगा उनका फिर भी, लेकिन अंदर से ये सब कुछ चलेगा बहुत पॉजिटिव वे में। वो बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ है ना रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी बात समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, ठीक है। जो अब तक सिर्फ सुपरफिशियल था उनके तरफ से ये चीज़ों को लेकर, मतलब लव तो डीप था, लेकिन ये जो है ना आपको समझना, आपके इश्यूज़ को समझना, अपने ही प्रॉब्लम्स बड़ी करके सोचना और आपके बारे में सोचना ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात ही नहीं करना, तेरी प्रॉब्लम कुछ ही नहीं है मेरे सामने, इस तरह से सोचना। तो ये जो है ना, ये उनका कहीं ना कहीं पर रुक जाएगा अभी। मतलब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएंगे। और आप उसके लिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एक ऐसा पर्सन हो जो पूरी दुनिया में जिस पर वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड साथ में ये बात भी है कि उसको ऐसा लगता है आपके अलावा कोई और उसको समझ भी नहीं पाएगा, ना समझ पाएगी, ना संभल पाएंगे कोई उसको, ठीक है। और उसको लगता है कि लाइफ टाइम के लिए मुझे कोई साथ में चाहिए तो मुझे यही चाहिए। तो आपके हिसाब से आपके साथ रहने के लिए वो रेडी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट सोचे उस तरह से, ये हो सकता है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे रिश्ते में हो, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करेंगे, मतलब इन्हीं कार्ड्स में से थर्ड पार्टी प्रेजेंस इंटेंशन। चलो एम्परर के साथ बात करते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी या ऑपोजिट एनर्जी जो भी कोई है, मेल फीमेल जो भी कोई है, तो डोमिनेटिंग है, ईगो ड्रिवन, कंट्रोल फ्रीक, इमोशनली रिजिड। तो ये पर्सन रिलेशनशिप को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं पावर इम्बैलेंस से बाहर निकलो। तो ये जो है ना, मतलब इसको समझना चाहिए कि ये कौन से रिश्ते में जा रहा है, रही है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, तो इस रिश्ते में कंट्रोल इश्यूज़ रहेंगे, इमोशनली ये मतलब बिल्कुल रिजिड, ज़िद्दी बनकर रहते हैं ज़्यादा, ये बात भी दिखाई दे रही है। और कंट्रोल फ्रीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन है ना अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, जो कि आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थर्ड पार्टी रिश्ते में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर ये ओवर जो हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है सब कुछ। तो आपके पर्सन खुद परेशान है इस थर्ड पार्टी पर्सन से, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और रहेंगे इन दिस मंथ, और मैं इसका डिटेल रीडिंग बाद में करूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तो सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा सोशली, सोशल स्टेटस बहुत स्ट्रांग रहेगा मार्च में, पब्लिक एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको स्टेबल, ग्रेसफुल और नर्चरिंग लीडर के रूप में देखेंगे, ठीक है। सैजिटेरियस की फेमिनाइन रॉयल्टी एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। जो फीमेल्स है उनके लिए मैं कहूँगी इस बार की ये बात उन्हीं के लिए बहुत स्ट्रांग है कि आपकी फेमिनाइन रॉयल्टी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिग ब्रेक थ्रूज का फेज़ रहेगा ये आपके लाइफ में, ठीक है। कुछ अच्छे प्रमोशंस आ सकते हैं, आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी किसी के लिए, ठीक है। या नए जॉब में जाओ तो वहाँ अच्छा कुछ मिल जाए, अच्छे पोजीशन। न्यू प्रोजेक्ट आपके तरफ आ सकते हैं, एक्सपांशन की एनर्जी रहेगी, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। देखिए ये कार्ड है यहाँ पर एम्प्रेस का, न्यू करियर डायरेक्शन मिलेगा आपको, नए डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। जो प्लानिंग्स पहले की थी, सोच समझ के रखा था, अब उस पर वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम आएगा, आने वाले टाइम में सब कुछ बैलेंस होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पर मार्च करियर में फ्रेश पैशनेट स्टार्ट भी आपके लिए है,
अगर स्टक फील हो रहा था तो अब फॉरवर्ड मोमेंट आएगा, नए प्लान्स एक्टिवेट हो गए आपके और ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस आएगा आपके तरफ। मनी फ्लो कैसा रहेगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा है कि देखिए पैसा स्टेबल रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस फेयर रिवार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनकम बैलेंस्ड रहेगी आपकी, पास्ट एफर्ट्स का रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पास्ट में जो भी एफर्ट्स किए थे उसका रिटर्न होगा, ठीक है। मार्च में मनी वरीज ग्रेजुअली ख़त्म होंगी। बहुत सारे लोग जो मनी का टेंशन लेकर बैठे कि मनी फ्लो कम है या नहीं है या कैसा बढ़ना भी चाहिए, तो ये सब कुछ आपकी जो वरीज है फाइनेंस से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी। तो एडवाइस प्लस पावर मैसेज आपके लिए क्या है, द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपके लिए तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो और फियर छोड़ दो, ठीक है। आपका जो मन है ना वो तैयार है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन करेज आपने जुटाना है थोड़ा, ठीक है। उसको सपोर्ट करो पॉजिटिवली। यूनिवर्स कह रहा है ओल्ड फियर रिलीज़ करो, न्यू डेस्टिनी को एम्ब्रेस करो एंड इनर वॉइस फॉलो करो। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी सैजिटेरियस मार्च 2026 क्या है, द एम्प्रेस, एस ऑफ वांड्स एंड जस्टिस के साथ हम बात करेंगे। तो न्यू पैशनेट बिगिनिंग, कार्मिक बैलेंस, डिवाइन फेमिनाइन राइज, ये रहेगा सब कुछ यहाँ पर। मार्च आपका रीबर्थ प्लस कॉन्फिडेंस एक्टिवेशन मंथ रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, लीब्रा, एरीज, अगेन एरीज, वर्गो अगेन, एंड यहाँ पर माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सेजिटेरियस चलो आपके लिए बात करते हैं अभी, गाइडेंस देखते हैं। प्रपोजल, न्यू प्रपोजल आ सकता है, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। सरप्राइजिंगली कोई न्यू प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकते हैं, बिना सोचे, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे अनएक्सपेक्टेडली। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। न्यू लव की बात हो, चाहे पहले से आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, एक बात ध्यान में रख लो, लव जो है ना ब्लाइंड होता है, प्यार अंधा होता है बोलते हैं। तो आप एंश्योर करो एक बात को कि आप किसी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं कर रहे हो, आंखों पे पट्टियाँ बांध के नहीं चल रहे हो, दिखते हुए भी अनदेखा तो नहीं कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। राइट पाथ पे आगे बढ़िए, सही रहेगा। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी, है ना। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ, जैसा आप चाह रहे थे वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ये पॉसिबिलिटी है जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके पर्सन जो है जैसा आप चाहते थे उस तरह से उनका सोचने का तरीका हो जाए, उस तरह से वो बिहेव करे या उस तरह से वो रहना चाहे और उसको भी वो बात सही लगने लगे कि आपको सपोर्ट चाहिए आपके पर्सनल लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में, उसके लिए उसको भी ये समझ में आएगा कि उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इतने पावरफुल बने रहोगे इन दिनों, आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन खुद ही खुद अपने आप से कुछ बातें और चल रही है, ऐसा ना करें। दिल में एक, ज़ुबान पे एक, ऐसा ना करें, ठीक है। रेट, फॉरगिव, देखिए अगर पॉसिबल है तो फॉरगिव कर दीजिए, मतलब फॉरगिवनेस सही होता है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो हो सकता है तो किसी को फॉरगिव करना है तो आप कर ही दीजिए, वो आपके लिए ना पीस ऑफ माइंड लाएगा और ग्रोथ लाएगा। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, आप फिर से एक नई शुरुआत कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन के साथ अभी दी एंड हो गया तो अब आगे किसी पर भरोसा ना करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा विश्वास करेंगे, थोड़ा अपने इंटेलिजेंस को सामने रखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, है ना, ये बात है। आप इमोशनल मैच्योर हो गए हो, इस पर्सन ने जो लेसन दिया है, अगर ब्रेकअप के बाद सिंगल हुए हो तो, और रिलेशनशिप में ही हो, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, तब भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। सोच समझ के पॉजिटिव आप सारी चीज़ें कर सकते हो और इस बार माइंडफुल होकर ही कीजिएगा जो भी करना है। फिर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, जजमेंटल नहीं होना है, किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोच बना लेने से पहले ज़रूर सोचना है कि ये मैं जो बोल रही हूँ, कर रहा हूँ, सही है या नहीं है, ठीक है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फियरलेस बनिए और स्ट्रांगली स्टैंड कीजिए। सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिएगा अपने लाइफ में पॉजिटिवली। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो चलो स्टार सीड्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। फ्रूशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन, ठीक है। एश्योर्ड। मैग्निफिसेंस, you are amazing, magnificent and unique.
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। अपनी वैल्यू समझो, अच्छा सोचो खुद के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।